ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से वही फाइट का सीन दिखाया जाता है। अब जैसा कि आपको याद होगा, अकीरा यहाँ पे अपने शैडो मैजिक को एक्टिवेट कर देता है और इसके एक्टिवेशन के बाद यहाँ पे ना चारों तरफ ग्राउंड पे शैडो आ जाती है और उसमें से कुछ स्पेयर्स जैसी चीजें निकलती हैं। मतलब काइंड ऑफ वो इससे अटैक करता है इस मॉन्स्टर के ऊपर। मिनोटॉर को बुरी तरह से जख्मी कर देता है वो, और उसको कुछ ही सेकंड लगते हैं इसकी वाट लगाने में। वो इसको जान से मार देता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसकी पावर्स यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद सेरेन आके उसकी मदद करता है कंट्रोल करने में पावर्स को। हमें दिखाया जाता है इस पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो काफी ज्यादा थक जाता है, तो वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता इस पावर का, ठीक है ना। यहाँ पे हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, तो सेरेन और अकीरा यहाँ पे आके बैठते हैं और बात करते हैं उस टाइम के बारे में जब ये लोग ट्रेनिंग कर रहे थे शैडो मैजिक की। ये एक एक्स्ट्रा स्किल है जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था और ये काफी ज्यादा पावरफुल है। सेरेन के बगैर वो उस चीज को कंट्रोल भी नहीं कर पाता। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सेरेन उसके लिए एक कटाना लेके आया होता है जो कि पहले हीरो ने खुद बनाई थी, और ये वो रॉयल आर्मरी से चुरा के लेके आया होता है। तो यार वो नहीं चाहता कि किंग को इसके बारे में पता चले, इसीलिए उसने ये तलवार अकीरा को दी है। इस तलवार पे कुछ इनिशियल्स लिखे होते हैं और साथ में ये भी लिखा होता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरे सक्सेसर को मिलेगी और जब तुम्हें इसकी जरूरत होगी तो ये तुम्हारे काम आएगी। अकीरा कहता है कि मैं जरूर इस बंदे से मिलना चाहूंगा। तो सेरेन कहता है हाँ यार, मैं भी मिलना चाहूंगा। अगर आप बात करें हीरो की, तो आपको पता होगा उसके ऊपर जादू का इस्तेमाल हुआ था, कर्स किया गया था उसको, है ना। तो हमें दिखाया जाता है कि इधर ये प्रिंसेस होती है, और प्रिंसेस बोलूँ क्या ही बोलूँ मैं इसको, ये लड़की होती है। यहाँ पे इसके सामने एक क्रिस्टल होता है और उसी ने यहाँ पे सुकासा के ऊपर कर्स डाला होता है। अब यार पहले तो वो थोड़ा ड्रामेबाजी करती है कि तुम यहाँ पे बिना पूछे मेरे कमरे में कैसे आ गए एंड ऑल। तो यार अकीरा यहाँ पे उसके गले पे तलवार लगा देता है और वो कहता है कि ये सारी बकवास बंद करो, तुम कोई लेडी वगैरह नहीं हो, ठीक है, तुम एक चुड़ैल हो। ये बताओ अब तुम ऐसा कर क्यों रही थी। तो वो बताती है कि वो बस फॉलो कर रही थी ऑर्डर्स को, बेसिकली वो अपने किंग के लिए ये सब कर रही है, ठीक है। जिसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है इसके पास और भी ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं हर एक स्टूडेंट के नाम के, मतलब वो किसी को भी कर्स कर सकती है। अब ये बात आके अकीरा सेरेन को बता देता है और सेरेन को इसके बारे में पहले से पता होता है कि यार वो ऐसी हरकतें करती है और अब लगता है वो किंग के पूरे कंट्रोल में आ चुकी है। वो ये कहता है अकीरा को कि तुम्हें यहाँ पे कासल से दूर रहना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट अब वो तुम्हें टारगेट बनाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा हो सकता है उसे छुप के रहना होगा मतलब। तो हमें दिखाया जाता है अकीरा यहाँ पे जंगल में सोता है बेचारा पेड़ के ऊपर। जब वो जागता है इधर तो वो देखता है इधर सारे के सारे लोग इकट्ठा हो चुके होते हैं। तो अकीरा सोचते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। वो यहाँ पे आता है तो वो देखता है कि सुकासा बिल्कुल फाइन होता है। इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर से कर्स हट चुका है, लेकिन वो देखता है इधर किसी का मर्डर हुआ है। अब यार वो आके देखता है तो ये और कोई नहीं बल्कि सेरेन होता है। उसके चेस्ट में एक डैगर होता है। अब यार ये डैगर भाई अकीरा का ही होता है। तो ये सबके सब लोग तो अकीरा के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। अब वो समझ जाता है कि भाई उसको फंसाया जा रहा है। यहाँ पे किंग भी आ जाता है जो कि कहता है कि तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इधर अकीरा इनके अटैक से बच के भाई अपनी प्रेजेंस को कंसील कर लेता है और वो आता है इधर गिल्स के पास। अब यार गिल्स भाई आपको पता होगा हमेशा सेरेन के साथ रहता था और गिल्स को भी पूरा भरोसा होता है अकीरा के ऊपर। तो वो बता देता है अकीरा को कि जो किंग के पर्सनल असैसिन्स है ना, द नाइट रेवंस, उन्होंने ही कमांडर सेरेन को मारा है और अब उनका अगला टारगेट तुम हो। तो यार कमांडर ने तुम्हारे लिए कुछ चीजें छोड़ी अपने रूम के अंदर, तो तुम वो लेके यहाँ से जल्दी भाग जाओ। जिसके बाद यहाँ पे ये सारी चीजें लेके निकल जाता है अकीरा अपनी जर्नी पे। किंग यहाँ पे यही बात करता है कि उसको इन सारे बच्चों की जरूरत है और जहाँ तक बात है उस लड़के की, तो उसको पकड़ लिया जाएगा जल्दी से जल्दी। यहाँ पे हमें पहले की बातों का एक ओवरव्यू दिखाया जाता है। सेरेन ने यहाँ पे पहले से बताया था अकीरा को कि सबसे बेस्ट छुपने की जगह है एक डंजन। भले वहाँ पे खतरा होता है, वहाँ पे पानी की भी कमी होती है, लेकिन छुपा जा सकता है उधर। तो अकीरा सोचता है कि फिर वहाँ पे सब लोग क्यों नहीं जाते। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, डंजन है, मॉन्स्टर्स है उधर, तो सब नहीं जा सकते, डेंजरस है वो जगह। यहाँ पे अकीरा बढ़ता है आगे। सेरेन उसको यहाँ यही बताता है कि डंजन के अंदर तुम अपनी प्रेजेंस को कंसील नहीं कर सकते ज्यादा समय तक, क्योंकि बीस्ट तुम्हारी स्मेल को सूंघ सकते हैं, उन्हें हीट सिग्नेचर का पता चल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे वो उसको बताता है कि तुम वहाँ पे अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हो, जैसे जैसे तुम डीप जाओगे वैसे वैसे तुम्हें और ताकतवर बीस्ट मिलेंगे और तुम असैसिनेशन स्किल अपने बढ़ा सकते हो। यहाँ पे वो एक जगह के बारे में बताता है, एक टावर, जिसके फ्लोर्स के ऊपर जैसे जैसे वो जाता रहेगा वैसे वैसे अलग अलग बॉस आते रहेंगे, उनको वो हराएगा तो उसके स्किल्स अनलॉक होते रहेंगे। जब वो फाइनली 100 क्लास पे पहुंच जाएगा तो उसका एक स्पेशल स्किल अनलॉक होगा जो कि इस दुनिया पे जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये सब शुरू करने के लिए उसको सबसे पहले लैब्रिंथ ऑफ कैंटिनेन में जाना पड़ेगा, वहीं पे वो फ्लोर्स की शुरुआत है, ठीक है। फाइनली यहाँ पे अकीरा आ चुका होता है, वो इन सब के सब बीस्ट को हराना शुरू कर देता है और फाइनली उसका सामना एक काफी खतरनाक बीस्ट से होता है जो कि उसकी बुरी तरह से वाट लगा रहा होता है। भाई बहुत पिटता है यहाँ पे अकीरा, तो उसको समझ आ जाता है कि उसको फाइनली अपने शैडो मैजिक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। शैडो मैजिक से उसको ज्यादा समय नहीं लगता इसको हराने के लिए। अब उसकी खुद की भी वाट लग जाती है, वो बेहोश हो जाता है, लेकिन साथ के साथ उसका ये जो सिस्टम होता है ना वो काफी ज्यादा एनहांस हो जाता है, जिससे कि शैडो मैजिक खुद डीएक्टिवेट हो जाता है, साथ में उसको हील भी कर दिया जाता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें कासल का सीन दिखाया जाता है। अब इधर सुकासा इन लोगों को कहता है कि हम लोगों को जाना चाहिए डीमन लॉर्ड को ढूंढने के लिए, लेकिन
यार ये सब के सब लोग ना मुंह बना लेते हैं। ये लोग कहते हैं कि अभी हाल ही में आकिरा ने कमांडर सेरेन को मार दिया तो हमारे यहाँ से जाना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सब के सब लोग भाई ऐसे बैठे हुए होते हैं, तो सुकासा को पता चल जाता है कि इन सबको कर्स कर दिया गया है। लेकिन हमें दिखाया जाता है धीरे धीरे कुछ 3-4-5 लोग उठ के खड़े हो जाते हैं जो कि तैयार होते हैं सुकासा के साथ जाने के लिए, और ये टीम बन चुकी होती है इनकी। ये लोग फ्रीली यहाँ से कासल से निकल चुके होते हैं। अब यार ये बंदा होता है आसाहीना, जो कहता है कि मेरे को हल्का हल्का याद है कि मैंने कुछ क्रिस्टल्स को एक रूम के अंदर काट के रख दिया था इस तलवार से, लेकिन मुझे नहीं पता यार ये तलवार मेरे पास आई कहाँ से है। तो हमें दूसरा गिल्स का सीन दिखाया जाता है, वो यही बताता है कि उसके मैनिपुलेशन स्किल काफी ज्यादा ताकतवर है किसी भी कर्स से, तो वो आसानी से किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। तो इन शॉर्ट उसने आसाहीना को कंट्रोल करके ये 4-5 क्रिस्टल्स तोड़वा दिए थे, जिससे कि ये 4-5 लोग कर्स नहीं हुए हैं। तो ये लोग अपनी जर्नी पे निकल जाते हैं। आसाहीना यहाँ पे पहले के एनकाउंटर के बारे में सोचते हैं, जब वो एक बार मिला था आकिरा से, जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है। अब यार आकिरा उसको ये कहता है कि प्लीज ये बात किसी को बताना मत, खास करके मेरी छोटी बहन को। अब यार उसकी छोटी बहन उसी स्कूल में पढ़ रही होती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि आकिरा की छोटी बहन की फ्रेंड आसाहीना की छोटी बहन होती है, तो इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आकिरा होश में आ जाता है, वो अपना स्टेटस देखता है तो उसकी एचपी काफी कमाल की होती है। इवन उसके स्किल्स भी पहले से बढ़ चुके होते हैं। शैडो मैजिक 3 से लेके 5 लेवल पे आ चुका होता है। हमें दिखाया जाता है जैसे जैसे वो फ्लोर से ऊपर बढ़ता रहता है तो वो मार्किंग्स करता रहता है फ्लोर्स पे, ठीक है। 75 फ्लोर पे आता है जब वो देखते हैं इधर कुछ जेली जैसा स्लाइम सा बीस्ट होता है। जब वो इसे काटता है ना तो इसके अंदर से एक बॉडी निकलती है, मतलब बेसिकली एल्फ होती है ये लड़की एक, जो कि आकिरा को बहुत खूबसूरत लगती है। अब वो यहाँ पे अपने एक अजीब से स्किल का इस्तेमाल करता है, वर्ल्ड आइज। इसको वो देख के ना भाई सब कुछ देख पाता है, ठीक है, जिसको ये छूटते साथ ही डीएक्टिवेट कर देता है। ये एल्फ होश में आ जाती है और इसकी एचपी भी काफी ज्यादा लो होती है, और ऐसा लगता है कि इसके पास भी वर्ल्ड आइज की एबिलिटी है। इसकी हालत खराब होती है तो वो उसको फिर से 69 फ्लोर पे नीचे लेके आता है जहाँ पे पानी मिला था उसको। यहाँ पे एल्फ होश में आ जाती है, वो उसको कुछ खाना पीना देता है, उसका ख्याल रखना शुरू कर देता है, जिसके बाद ये थोड़ा रेस्ट करते हैं और अगले दिन फिर से निकल जाते हैं आगे ऊपर वाले फ्लोर्स पे। अब यार आकिरा कहते तुम मेरे साथ साथ क्यों चल रही हो, तो यार ये एल्फ बताती है कि हम दोनों का रास्ता सेम है, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। यहाँ पे फाइनली ये लोग जब इधर आते हैं तो इधर एक ड्रैगन होता है। अब यार ये ड्रैगन इनके ऊपर अटैक करना शुरू करता है। इधर अपने कंसीलमेंट मैजिक का इस्तेमाल करता है आकिरा, लेकिन भाई ये ड्रैगन उसका पता लगा लेता है उसके माना को ट्रेस करके, जिसके बाद वो फिर से अपने शैडो मैजिक का इस्तेमाल करता है और वाट लगा देता है इस ड्रैगन की। इसके बाद ये ड्रैगन नीचे गिर जाता है। हमें दिखाया जाता है कि भाई ये ड्रैगन एकदम से ग्लो करने लग जाता है, इसमें से बहुत तगड़ी लाइट निकलती है, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब यार नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो, अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।